नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा माहौल बन गया है, एकदम से खबर वायरल हो चुकी है पूरी तरह से। असल में जो कार्यरत अध्यापक थे, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ था। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं, जो इस समय पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, सभी को पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के धारा 23 के अंतर्गत उन्हें सभी योग्यताएं अपनी पूरी करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था क्योंकि ये बच्चों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। शिक्षा मौलिक अधिकार है बच्चों का, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण अधिकार उनका मिलना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। अब लोगों की नज़र टिकी हुई थी किस पर? सरकार के ऊपर लोगों की नज़र टिकी हुई थी कि सरकार कुछ हो सकता है हला-भला कर दे और कुछ हमें छूट प्रदान कर दे। विशेषतः वो टीचर जो एक उम्र के पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, पात्रता परीक्षा क्वालीफाई करने के लिए पढ़ाई करना, एक छात्र जीवन में प्रवेश करना मुश्किल सा लग रहा है। अब उनके सामने ये संकट आ गया था, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ आंकड़े माँगी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सरकार ने कुछ डाटा इकट्ठा किया, सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद थी। हो सकता है कि जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, रिटायरमेंट करीब है जिनका, हो सकता है उन्हें छूट मिल जाए। लेकिन इस तरफ भी अब मुँह की खानी पड़ गई है सरकारी शिक्षकों को। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि आप देखिएगा 9/2/2026 यानी 9 फरवरी 2026 को जो संसद का एक सत्र चल रहा था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का दिशा निर्देश के संबंध में, लालजी वर्मा जी, इन्होंने सवाल पूछा था शिक्षा मंत्री से कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का वो करेंगे, कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार 11 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? मतलब ओवरऑल इनसे ये बात पूछा गया है। सरकार से इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, जबकि देश में टेट अनिवार्य बाद में हुआ था। तो क्या उन अध्यापकों को जो 11 से पहले नियुक्त हुए हैं, क्या उन्हें टेट क्वालीफाई करने की ज़रूरत है? क्या उन्हें यह अनिवार्यता के अंदर वो आते हैं या सरकार की तरफ से कुछ इसका प्रावधान किया जाएगा? जवाब आया, बिल्कुल पूरी तरह से जवाब आया। सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई पूरी तरह से। सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष के भीतर जो है टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सभी शिक्षक तक जो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि टेट पास नहीं कर लेते हैं। मतलब नौकरी के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी जब तक टेट क्वालीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक यह चीज़ मान्य नहीं होगी। यहाँ पर जवाब आ गया शिक्षा मंत्री का भी पूरी तरह से। तो अब तो कन्फर्म हो गया मामला कि अब किसी भी तरीके से छूट मिलने वाली नहीं है। कार्यरत अध्यापकों को, जो चाहे प्राइवेट पढ़ा रहे हो, चाहे सरकारी पढ़ा रहे हो, सभी के लिए टेट ज़रूरी हो गया। अभी के लिए ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत कार्यरत टीचर के लिए हुई है, सरकारी टीचर्स के लिए हुई है। तो बंधुओं, आप किसी भी तरीके से इंतज़ार मत करिए कि किसी भी तरीके से सरकार आपको ढील देगी। आप कमर कस लीजिए अगर आपको नौकरी में बने रहना है, और अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी होगा। शैलेश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी की तैयारी के लिए हम कल से प्रतिबद्ध हो जाएँगे। कल से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएँगी। अगले 1-2 दिनों में आपका पूरी तरह से क्लासेस बेहतर ढंग से स्टार्ट हो जाएँगी। जुड़िए, मेहनत करिए और क्वालीफाई होइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।